पर हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, आपके साथ शाइना एनसी हैं जो इस बार चुनावी दंगल में उतर रही, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल, हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं शाइना एनसी जी। आपको बता दें, इनकी बड़ी रैली हुई जहां लोगों का बहुत प्यार मिला और हम देख रहे हैं मुंबा देवी मंदिर से लेकर यहां तक इन्होंने माथा टेका है और यहां पर कई लोगों का प्यार पाते हुए शाइना जी, आपको तो दो बातों के लिए शुभकामनाएं। सबसे पहली बात, आप लंबे अरसे से भाजपा के साथ जुड़ी थी, अब आपने शिवसेना का दामन थामा है और साथ में आप जिस रणनीति में उतरी हैं उसके लिए भी आपको बधाइयां। क्या कहना चाहेंगे? महायुति का परिवार एक ही है। सबसे पहले मैं नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है तो उनका नाम है एकनाथ शिंदे जी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। जब एक महिला को मौका मिलता है तो वो महिला निभाती है और मैं मानती हूँ कि मुंबा देवी के बहुत सारे रहवासियों ने एक नेता को परखा है। अभी एक नेत्री को मौका देने का एक संधि है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं हम रफ्तार से काम करेंगे और उनकी आवाज हमेशा उठाएंगे। बेहद शुभ दिन है, धनतेरस भी है, आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। आप सुबह से लोगों के बीच में हैं, किस तरीके का प्यार मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे लगता है कि ये प्यार अपरंपार है और इसी प्यार और ऊर्जा के साथ दुर्गा माँ की शक्ति हो या फिर जो भगवान का देन है, हम एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन परिवार से आते हैं और मैं मानती हूँ कि मुंबा देवी के हर एक वर्ग स्तर के लिए काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक ही लक्ष्य है कि मुंबई के लिए कुछ बेहतरीन काम करें। क्लस्टर डेवलपमेंट्स हो, ओपन स्पेसेस हो, क्लेनलीनेस हो, हाइजीन। हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसी दृष्टि से मुंबा देवी को एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाना है। बिल्कुल। और शाइना जी, आपकी जब बात आती है तो एक हाई प्रोफाइल नेम पे भी आप आए थे, कैंडिडेचर के लिए भी कई बार आप कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आपके लिए देखी जाई थी महायुति द्वारा। खासकर अगर हम मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो टारगेट एरियाज क्या क्या रहने वाले हैं जिसपे आप रिजॉल्व करेंगे? जैसे कि मैंने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा मुंबा देवी को लेकर क्लस्टर रीडेवलपमेंट का है। आप देखेंगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही पॉपुलेशन कम एरिया में, तो हमें सोच समझ के, आप मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो एक कोस्टल रोड है, एक हाईवे है, मेट्रो है, अटल सेतु है। उसने मुंबई का नजरिया बदला है, लेकिन दक्षिण मुंबई में अभी भी मुंबा देवी में बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो मैं मानती हूँ कि हमारे नेतृत्व के साथ उसी रफ्तार से हम काम करेंगे जरूर। यहाँ पर लोगों का हमेशा से एक जुड़ाव रहा है, सपोर्ट रहा है शिवसेना को लेकर। क्या लगता है इस बार नए चेहरे के साथ कितना लोग भी तैयार हैं? मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इतना काम किया है। एक लाड़की बहन योजना आप देखिए, जहां 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 मिला है उनके बैंक अकाउंट में। बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं और वो वेलफेयर स्कीम्स, आप मदरसा की बात करें तो जो वहां सिखाते थे उनको 5,000 मिलता था, अभी 15,000 मिल रहा है। तो हर एक वर्ग स्तर के लिए उन्होंने काम किया। मैं मानती हूँ ये जरूर 20 तारीख को वोट में ट्रांसलेट होगा और 23 तारीख को यहीं मिलेंगे आपके साथ और टाइम्स नेटवर्क और मिरर नाउ के साथ सेलिब्रेट करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन देते हुए शाइना एनसी जी, देखिए एक सुबह से जब वो रैली कर रही थी तभी भी हमने उन्हें कवर करके दिखाया था कि किस तरीके से लोग उनसे जुड़ रहे हैं और जहाँ तक हमें सूचना प्राप्त हो रही है यह भी पता चल रहा है कि शायद श्रीकांत शिंदे जी भी यहाँ पर आ सकते हैं। बहरहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जहाँ पर इस वक्त शाइना एनसी जी मौजूद हैं। मंदिर में माथा टेकने के बाद वो यहाँ पर आई हैं अपना नामांकन भरने के लिए और आपको बता दें कि ये एक ऐसा प्रोफाइल है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर मुख्य रूप से शिवसेना का बोलबाला रहा है। हमारे साथ शनाया जी भी हैं, अगर हम आपसे 2 मिनट बात कर पाए। देखिए माता जी के लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमने देखी, लोग इनके लिए आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से विशेष देना चाहेंगे? 20 साल के बाद उन्होंने पब्लिक सर्विस को अपना पूरा जिंदगी, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? Yes, please go ahead. After 20 years of working very hard in the public service sector, I think it's great to have a candidate that is clean, that is earnest, and that is willing to work very hard. I'm very excited to see what happens, and we'll leave no stone turned on our side. And it's great to have the coalition consensus because Mom has always followed whatever the party mandates. That's what she does. She's always, and in fact, as far as my conversation with Shaina ji is concerned, she has always, portrayed herself as a server, public server. She has never been to one
political party line. She has said that she is always a part of Mahayuti as a servant. How do you think people are going to respond? What is the response you have been fetching so? What is the response you have been getting? It's been very positive. As you can see around here, people have come out in hundreds. बिल्कुल, तो श्वेता वर्मा हमारी सहयोगी मौजूद है। आपको बता दें, तमाम जो दिग्गज नेता हैं महाराष्ट्र में, सत्ता पक्ष की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, महायुति की तरफ से, आज तमाम वो चेहरे हैं। आपको बता दें, जो आखिरी लिस्ट सामने आई है उन तमाम चेहरों का नाम सामने आया और जिनके द्वारा आज नामांकन भरा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि शाइना एनसी को आपने देखा, आज तक आपने उन्हें टीवी डिबेट्स में देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेता के तौर पर वो हमेशा से टीवी डिबेट में शामिल हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब जब वो चुनाव लड़ने जा रही हैं तो शिवसेना शिंदे खेमा जो है उनके तरफ से, हालांकि महायुति के पार्ट है, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से राज्य की जो जनता है या खासतौर पर जो इलाके की जनता है वो उन्हें कितना सपोर्ट करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शाइना एनसी की बात हमने की और इसके साथ ही नवाब मलिक हैं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया किस तरीके से नवाब मलिक ने अपने जो सारे पत्ते थे वो लास्ट तक वैसे ही रखा। बेटी को पहले शिंदे खेमे से टिकट दिलाया, उसके बाद खुद आपको बता दें कि निर्दलीय चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। तो नवाब मलिक, मिलिंद देवड़ा, शाइना एनसी, संजय निरुपम जैसे जो सीनियर नेता है आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसे में आपको बता दें कि तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई हैं। मिलिंद देवड़ा का क्या कुछ कहना, सबसे पहले वो भी सुन लेते हैं। I don't want to make it negative, but I certainly see that there are a lot of opportunities, a lot of shortcomings in the last 5 years. There was a lot of hype, a lot of expectations. I had a lot of hype and expectations from him 5 years ago when he became an MLA from, I'll say, South Mumbai. Unfortunately, he's failed to live up to those expectations, not just for me, but for the people of Worli as well. So we'll encounter those along the way in the next 3 weeks. The Maharashtra government has performed very well. Whichever area you look at, whether it's social welfare, whether it's infrastructure, people can visibly see tangible change. And therefore people will re-elect this government. 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देना ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। और सीधे चलेंगे, हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आपने शाइना एनसी से बातचीत की, किस तरीके से वो बीजेपी के नेता के रूप में जानी जाती थी, प्रवक्ता के रूप में, अब जनता उन्हें कितना साथ देगी, बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि खास तौर पर अगर वर्ली सीट की बात की जाए, मिलिंद देवड़ा की बात की जाए, तो वहां लड़ाई कैसी है, क्योंकि एक दिग्गज नेता है और दूसरे नेता की बात की जाए तो दूसरी बार वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या माहौल दिख रहा है वहां पर, जो मूड मीटर है जनता का वो किस तरीके से सत्ता पक्ष के पक्ष में है या फिर एमवीए के पक्ष में है? श्वेता, जी बिल्कुल, शाइना जी, हम लाइव जुड़े हैं आपसे। केवल एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? इतने वर्षों से आप हमेशा से टीवी का भी चेहरा रही हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन में रही हैं और आप अभी रातों रात हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जरूर चेंज हुई है, लेकिन क्या आइडियोलॉजी के ऊपर किस तरीके से आप टिप्पणी करना चाहेंगे? परिवार एक ही है, एक घर से दूसरे घर गए लेकिन परिवार तो एक ही रहेगा हमेशा। मोदी जी के नेतृत्व में, महायुति के नेतृत्व में हम काम करते रहेंगे और उसी दृष्टि से हमारे मुंबई कर के लिए भी। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो जिस तरीके से लोगों का आपको प्यार मिल रहा है, आप मुझे ये बताइए कि कितना ये प्यार वोट में कन्वर्ट होने के 100% होगा, क्योंकि करतूत के आधार पे वोट मांगेंगे और 2.5 साल में महायुति के सरकार ने जो काम किया है वो अपरंपार है। लोगों ने एक नेता को परखा है, अभी एक नेत्री को परखने का मौका आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शाइना एनसी इस वक्त मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं और लोगों की भीड़ जरूर ये बयां कर रही है कि शिवसेना को कितना सपोर्ट है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि यह सपोर्ट वोट्स में कैसे तब्दील होते हैं। श्वेता, ये जरूर बात है देखने के लिए, लेकिन इसके साथ ही शाइना एनसी यहाँ पर 100% कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और देखिए किस तरीके से मंदिर दर्शन के बाद भी आपको इस वक्त शाइना एनसी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जैसे ही इनका नाम आया था, आपको बता दें शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ
से इनको ये कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई है, जिसके बाद ये एक तरीके से इनका जो एमएलए की रेस में जो इनकी बारी है वो शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ ही इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी दो हिस्सों में दरअसल बटी हुई है। एक तरफ हम स्लम पॉकेट्स देखते हैं और दूसरी तरफ हाई राइजेस देखते हैं। इसमें तालमेल बिठा पाना किसी भी आगामी विधायक के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं शाइना एनसी इस वक्त आपको जो तस्वीरों में नजर आ रही हैं, इन्होंने नामांकन भरा है यहाँ मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ दरअसल इस वक्त शाइना एनसी रूबरू हो रही हैं, बात कर रही हैं और ये सब यहाँ की पार्टी वर्कर्स भी हैं और हर कोई यहाँ पर इनके लिए आए हैं। और साथ में हम आपको बता दें कि बाकी लोग भी आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? शाइना जी पहले भाजपा में थी, आप साथ में तो है ना हम लोग। ऐसा है कि हम भी भाजपा में, हमारे साथ कई सालों से काम कर रही थी भाजपा में और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत काम किया। आज शिवसेना में गई है, लेकिन हमारे संबंध वैसे ही हैं। आपके संबंध ऐसे ही और आप समर्थन देने के लिए आए हैं। और क्योंकि शाइना जी ने भी कहा कि परिवार एक ही है, महायुति का परिवार है। आप देखिए कि किस तरीके से शिवसेना पार्टी से लेकर भाजपा पार्टी तक के लोग इस वक्त मौजूद हैं और एक तरीके तो हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा आपको बता दें कि शाइना एनसी जो इस बार चुनावी अखाड़े में है, सीधे तौर पर आपको बता दें कि और भी महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव से पहले आज वो आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। और इसके साथ ही तमाम जो दिग्गज नेता हैं आपको बता दें वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सीधे तौर पर एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा के साथ। हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा हलचल है। श्वेता वर्मा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपसे शाइना एनसी के अलावा भी मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि जो तमाम जो दूसरे दिग्गज नेता हैं, मिलिंद देवड़ा की बात करें और खास तौर पर जो उनके अपोनेंट हैं उनकी बात की जाए, साथ ही साथ इस बार जो बीजेपी और का जो आखिरी लिस्ट जो आई है उस पर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। खासतौर पर मीरा भाईंदर सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर पूरी तरीके से पासा जो है वो पलटा हुआ नजर आ रहा है। गीता जैन का पत्ता कटा और एक बार फिर से जो नरेंद्र मेहता है उन्हें टिकट दिया गया है। इस पर भी आपसे जानकारी चाहूंगी। हालांकि अभी कल परसों तक ये बात सीधे तौर पर आती कि हो सकता है टिकट गीता जैन के ही खाते में जाए। श्वेता, श्वेता देखिए, इसी का नाम राजनीति है और राजनीति में हम कोई भी नीति को दरअसल फाइनल नीति नहीं मानते। और हम देख रहे हैं किस तरीके से बदलाव हो रहे थे, काफी फेरबदल भी हमें देखने को मिली और हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे लेकिन आपके प्रश्न का जरूर जवाब देंगे हम। देखिए, जहां तक शाइना एनसी की बात है, बिल्कुल रातों रात इन्होंने पार्टी जरूर चेंज की है लेकिन इन्होंने कहा कि विचारधारा इनकी वही है, एक ही परिवार से है ये। आपको बता दें काफी ऐसे डिस्प्यूटेड सीट्स भी थे लेकिन शाइना एनसी जिनकी लंबी पारी रही है भाजपा के साथ, अब उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है और ये एक तरीके से सोची समझी। बिल्कुल, वहां पे हलचल तेज है। श्वेता, आपको रोकना चाहूंगी, सीधे लिए चलते हो हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जो सवाल मैंने श्वेता वर्मा से पूछा था, हालांकि वहां पर हलचल बहुत है अभिषेक, यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगी कि गुड़ा गणित बहुत कुछ चल रहा है। खासतौर पर मीरा भाईंदर की सीट को अगर लेकर बात की जाए तो पूरी तरीके से गीता जैन का पत्ता कटा, यानी पासा पूरा पलट चुका है। और एक बार फिर से नरेंद्र मेहता, जो कि पिछली बार अगर देखिए जब गीता जैन निर्दलीय चुनाव लड़ी थी उसके बाद अगर देखा जाए तो किस तरीके से वो चुनाव जीती थी, नरेंद्र मेहता को उन्होंने हराया था। तो इस पर हमारे सहयोगी अभिषेक से जवाब चाहूंगी। आपको बता दें फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तो बहरहाल इस खबर से आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको बता दें एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र से।